नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लास के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज हम लोग लेके आ रहे हैं सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग साथ ही इस वीडियो को पूरा देखकर ही कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एक फंसने वाला है क्वेश्चन। मैं ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो से कहीं बार क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आच्छादित होता है। ऑप्शन ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर या ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। जो मानव समाज है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है यानी आश्रित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ कह रहा इसने उसका दिया है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नाम जगह पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है आपका सारांश, हड़प्पा नामक प्रोसेस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ दिया है, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इस इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वह नगरीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने पूर्व की रखे जाने
का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांवा, ऑप्शन डी मृदभांड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी मृदभांड। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसका विस्तृत दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की कलाकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संदर्भित है, वह धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, चित्रलेखन की लिपि भी थी और लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव, परंतु इनके पास में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी और शस्त्रों का ज्ञान नहीं हो पाया था। चलते की तरफ। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई से हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। इसका जो आंसर है अभी मैंने ऊपर भी कराया, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। जिस साथी ने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह पाई गई है मोहरें, ऑप्शन ए मोहरें, ऑप्शन बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी मोहरों में पाई जाती है, मूल स्रोत पाया गया है। क्वेश्चन नंबर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए एम रफीक मुगल, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ऑप्शन बी EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन, ऑप्शन डी अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए एम रफीक मुगल, यानी हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रेरणा ली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो इसका कुछ सारांश है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJ H मैके का मानना है कि
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मुनेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुई। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार से प्रवसन के कारण हुई। इसी संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट, पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ देल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी सभ्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये है दोस्तों, मैंने जो जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आप लोगों ने देखा भी होगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछे गए। इसके साथ में मैंने ये सबसे मेन चीज़ ये वाला मैंने आपका ये पोर्शन, ये सबसे अच्छा पोर्शन है, मैंने आप लोगों के लिए ये उठाया है कि ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? एन जी मजूमदार, जो कि 1936 से 1937। हस्तिनापुर, जॉन मार्शल ने 1913 से 1934। ऑप्शन सी तक्षशिला की दयाराम साहनी 1923 से 24 या 1924 से 25। तो इसका जो आंसर है पहले का ए, पहले का आपका तीसरा, बी का आपका बी का आपका पहला और सी का आपका दूसरा, यानी ए का तीसरा दयाराम साहनी, बी का पहला हस्तिनापुर को NG मजूमदार ने और ऑप्शन सी आपका तक्षशिला को जॉन मार्शल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कौशाम्बी को चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के हाथ सिक्कों में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए। ये IAS प्री में पूछा गया था 1994 में। आपके लिए कोई ना कोई आपका जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु या ऑप्शन डी नीला। आंसर है ऑप्शन ए लाल रंग के कलर का मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो इसका सारांश है आपके पास में। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जो हमारे पहले चाक, आजकल तो चाक मोटर से चलने लगे, लेकिन पहले जो चाक चलते थे यानी बर्तन बनाए जाते थे वो पैरों से बनाए जाते थे। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा।
उसके बाद में जब पैरों के बाद में हमारा विकास हुआ, हमने ज्ञान मिला, तो हम लोगों के यानी जो चाक थे वो हम हाथों के यूज करने लगे थे। नेक्स्ट, डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियाँ थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभान की। मृदभानों को बनाने वाली मिट्टी में रेत के मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभानों की ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्सों पर काले रंग की पुताई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, या ऑप्शन डी कुषाण काल से। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए पूर्व आर्यों से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका जो आंसर है हमारे पशुओं की जो हड़प्पा सभ्यता में जो पशु का चित्र और कलाकृति नहीं मिलती है, वो है हमारी ऑप्शन ए गाय। गाय का हमारा कहीं पर भी मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चौहूदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा, या ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी सोहगोरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो सोहगोरा के बारे में क्या कह रहा है? सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ के मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चौहूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चौहूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक खोज की है। लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा। आंसर दिए हैं। लोथल जो दिया है हमारा वो गुजरात आपका गोदीवाड़ा में, और कालीबंगा है जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं हम लोग। ये है यानी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो इसका जो धौलावीरा ऑप्शन 4 हड़प्पन लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में, या ऑप्शन डी लोथल में।
तो आपके जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी आपकी ऑप्शन ए कालीबंगा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और आपका सूची 1 में स्थान का प्राचीनतम स्थल दिए हैं और सूची 1 में कहाँ से क्या चीज़ की खोज की गई है। हड़प्पा समाधान R37, लोथल बूंदी, कालीबंगा नर्तक की मूर्ति, या ऑप्शन आपका डी मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो इसके जो आंसर है तो क्या है आपका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो इसका है पहला दूसरा चौथा तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दिए हैं आंसर? तो दिया है ऑप्शन ए में 1 2 3 4, ऑप्शन बी तो इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर है 1 2 4 3 यानी ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। हर एक तरफ दिया है सूची 1 में स्थल दिए हैं और सूची आपका किस नदी के किनारे है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैटर्न। इधर सूची में दिया है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो इसके जो आंसर दिए हैं हमारे, तो देखते हैं आंसरों को। इसके जो आंसर है पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। इसके जो देखें दोबारा से, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और आपका ये चौथा और पैटर्न गोदावरी। तो आपके इस तरह से आंसर हैं पहले का दूसरा तीसरा। हड़प्पा जो है स्थल है वो रावी नदी के किनारे पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे पर, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी पर और पैटर्न गोदावरी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्मिलित वन को यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट्स का सही। तो सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ दिए हैं और दूसरी टिप दिए है नदियों के नाम, कौन सी नदी किस यानी कौन सा स्थान किस नदी के तट पर था। तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। इधर दिया है भोगबा, घग्गर, रावी और सतलज। तो इस हड़प्पा नदी आपकी रावी नदी के किनारे पर, कालीबंगा आपका घग्गर के किनारे, लोथल आपका भोगबा नदी के किनारे और रोपड़ आपका किनारे पर है। तो इस तरह से इसका बनता है 2 यानी 3 2 1 4। तो यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए रावी नदी, ब्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका जो आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं जल्दी चलूँगा, चलते चले। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त पाया गया है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी कालीबंगा। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार पाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। ऑप्शन सी माता देवी की उपासना थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। ये इसका गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योग के लिए। तो इसका जो आंसर है कूट, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये दोस्तों वीडियो जो भी है मैं बना दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छांट के यानी एक एक क्वेश्चन को चुनिंदा लेके आप लोगों के लिए आगे दे रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि और भी बच्चों का भला हो सके। देखो, इतना बड़ा तो टीचर नहीं हूँ लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ये इस वीडियो से मैं 100 तो नहीं कहता हूँ लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में, ऑप्शन डी रोपड़ पंजाब में। तो इसके जो आंसर हैं हमारे बालू आपका हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, आगे पाटरी। इसका जो आंसर है आपका पाटरी गुजरात, हुलास है आपका उत्तर प्रदेश। इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 8 क्वेश्चन और बाकी आपके रह गए हैं। इस वीडियो के सेकंड भाग लेके आऊँगा मैं आपका इसी के आगे के सेकंड पार्ट में। हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चौहुदड़ो, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर है हमारा वो दिया है आपका 2 और 3, यानी कि मोहनजोदड़ो और चौहुदड़ो सिंध सब हड़प्पा संस्कृति में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इसका जो आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मेके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी I.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर R.L. स्टीन ने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए J.H. मेके ने निर्देशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। आपका इसमें से पाकिस्तान में जो पहुंचा है वो आपका हड़प्पा, ये आपका राजस्थान में, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, और आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीर आपका जैसे आप लोग मेरठ जाते हो, मेरठ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसके जो आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र में रंगपुर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेड़ी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है? ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो इसका वो है आपका पंजाब का दधेड़ी परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका लोथल, जिसे हम गुदीवाड़ा कहते हैं, जो कि गुजरात में है, जिसे याग्यार कहते हैं, जहाँ पर जो कि हमारा भोगवा नदी के किनारे पर है, जो कि हमारा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका जो आंसर है वो मैंने अभी ऊपर भी कराया है, वो है आपका लोथल यानी भोगवा नदी के किनारे पर। दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आगे आप लोगों ने वीडियो में काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दूसरा, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपका एक वीडियो से
एक वीडियो शेयर करने से आपका कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन किसी गरीब बच्चे का, किसी आपके साथी का भला हो सकता है। आप उसमें कुछ योगदान देने वाले हैं, जिससे कि आपके साथी का भी आपकी वजह से कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, जिससे कि आपका भी नाम लेगा कि हाँ, हमारे दोस्त ने कुछ वीडियो इम्पोर्टेंट भेजी थी, जिसको पढ़ करके हम पास हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो दे रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, परीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप में और फेसबुक पर भी शेयर करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।